अच्छा, आज के इस ट्यूटोरियल में जो है ना आप लोगों को मैं स्टैक विजेट के मुतालिक बताऊंगा। स्टैक विजेट बेसिकली तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ दिखानी हो, जैसे एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज दिखाना हो, या एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर दिखाना हो, या एक टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट दिखाना हो। तब हम किस विजेट को इस्तेमाल करते हैं? स्टैक विजेट को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से ये तीनों चीज़ें हैं, ये सारा जो सीन है, इसकी बैक साइड पर मैं कोई इमेज दिखाना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना एक एसेट्स का फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारे इमेजेस पड़े होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर डायरेक्टरी पर क्लिक करूँगा और लिखूँगा एसेट्स, और एसेट्स के अंदर मैंने कोई ना कोई इमेज रखना है। मैं यहाँ जाता हूँ और कोई इमेज पकड़ता हूँ। लेट्स से मैं पिक्चर्स में चला जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई पिक्चर मिल जाए। स्क्रीनशॉट्स की बजाय स्क्रीनशॉट्स में चले जाएं। कोई स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ आपने? नहीं लिया हुआ। इसमें कोई डाउनलोड्स में चले जाएं। आप बताओ बेटा। दिस पीसी के अंदर चले गए, रहमान में चले गए, यहाँ पर कहाँ कोई इमेज, ये सर्च वाला इमेज ये वाला इमेज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला इमेज कर लेते हैं। ये हमें एसेट्स का पिक्चर मिल गई, ये हमने उठाकर एसेट्स के फ़ोल्डर में रखी। और इमेज का भी हाँ, एसेट्स नहीं, इसके अंदर डायरेक्ट आप सिर्फ एसेट्स में भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जी बेटा, बदल नहीं लेकर एंड्रॉयड केबल लेनी है, घड़ी का ये डलवाना है, और एंड्रॉयड ये थर्मल प्रिंटर के रेसिप्ट्स लेनी है। ठीक है, ये इसका इशू क्या बन रहा है, एसेट्स ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हम इसका दूसरा तरीका अगर इधर से ना हो रहा हो तो आप ओपन इन जाकर एक्सप्लोरर में करें, और एक्सप्लोरर में जाकर एसेट्स के फ़ोल्डर में जाकर वो वाला इमेज यहाँ पर पेस्ट कर दें। और वो इमेज कहाँ था? वो इमेज यहाँ पर था। यहाँ से इमेज उठाकर एसेट्स के फ़ोल्डर में जाएं और यहाँ पर रख दें, और यहाँ पर आप उसको रीनेम भी कर दें। नाम हम रख देते हैं बैकग्राउंड इमेज। ये हमने बैकग्राउंड इमेज रख दिया। अब हम यहाँ जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और आप देखोगे कि एसेट्स के अंदर ऑटोमेटिकली वो इमेज आ गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका रेफरेंस लेना है अपने pubspec.yaml फाइल में। यहाँ पर हम अपने pubspec.yaml फाइल में चले गए, और ये यहाँ पर एसेट्स रहे आपके यहाँ पर। अब आपने सिंपली एसेट्स को कर दें अनकमेंट, और यहाँ से इसमें स्पेसिंग का बहुत ख्याल रखना होता है, 1 2। अब यहाँ से जब आपको लाइन नज़र आ रही है, दैट मीन्स कि आपने अब मामला बिल्कुल सही करके लिख लिया। अब यहाँ से आगे आप अपने उस इमेज का पाथ देंगे, और इमेज का पाथ देने के लिए आप सिंपली यहाँ पर लिख दें एसेट्स स्लैश, बस। अब एसेट्स के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारे ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। एप्लीकेशन को हम करते हैं बंद, पब गेट करते हैं। पब गेट करने के बाद अब हम जो है लिब में जाते हैं। ओके बेटा, लिब में जाते हैं, जहाँ पर हमारा डैशबोर्ड की स्क्रीन पड़ी है वहाँ जाते हैं, और यहाँ पर अच्छा, तो ये अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इस जो हमारा आउटपुट थी हमने पबगेट कर लिए। अब हम एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन कर लेते हैं। उससे ये है कि हमारी एप्लीकेशन में ये बैकग्राउंड इमेज का रेफरेंस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, आपने एसेट्स में इमेज रखा, फिर pubspec.yaml में उसका जाकर रेफरेंस दिया, पाथ दिया, और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को बंद कर दोबारा से रीस्टार्ट लाजमी करना है। ये करने के बाद आप एप्लीकेशन दोबारा से रीस्टार्ट कर लें, और उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो ये कि ये जो हमारे चारों विजेट्स हैं इसके बैक साइड पर क्या शो हो जी, हमारा इमेज शो। तो उसका जो तरीकाकार है मैं आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई है। अभी थोड़ी देर में जो है डिस्प्ले हमें शो हो जाएगा होपफुली। ये हमारा डिस्प्ले आ गया। अब हमने इसके बैक साइड पर क्या शो करवाना है, अपना इमेज शो करवाना है। तो हम सिंपली जाएंगे, इस कॉलम को रैप करेंगे स्टैक के विजेट में।
ठीक है, कॉलम को रैप करेंगे जी स्टैक के विजेट में, और स्टैक का विजेट है नहीं तो हम इसको सर-ए-दस्त किसी भी विजेट में रैप कर देंगे और उसका नाम रख देंगे स्टैक। लेकिन याद रहे जब भी आपने स्टैक में रैप करना है तो आपने उसको कॉलम के अंदर रखना है। इसके अंदर रखना है, सॉरी चिल्ड्रन के अंदर रखना है। इस कॉलम को मैं ख़त्म करूँगा और चाइल्ड के बजाय मैं जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा वो होगी चिल्ड्रन की, और यहाँ पर मैं अपना वो जो मेरे सारी चीज़ें थी वो मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब स्टैक का एक असूल है जो अब हम यहाँ पर इमेज रखते हैं, ठीक है। स्टैक में हम यहाँ पर ये हमारा कॉलम आ गया जिसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जो ये जो सारी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं कॉलम के अंदर। अब स्टैक के अंदर हम यहाँ पर अपना इमेज रखेंगे, उसके नीचे या ऊपर जहाँ पर आपका दिल करे, इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पर आप अपने इमेज का पाथ दें। कहाँ पर पड़ा हुआ है, एसेट स्लैश बैक ग्राउंड इमेज डॉट JPG, और यहाँ पर आप इसे कर दो सेव। और अब आप जाओ इसमें, वो देखें हमारा इमेज शो हो गया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि जो चीज़ें थी वो तो पीछे वो तो छुप गई, वो इसके पीछे पड़ी हुई, वो इसके पीछे पड़ी हुई है। स्टैक का ये असूल है कि जो दरअसल नीचे होगा वही दरअसल ऊपर होगा, जो दरअसल नीचे आपका विजेट होगा वही दरअसल आपके ऊपर होगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ कट, मैंने किया कट, और इसको मैं ऊपर रख दूँगा। अब जो हमारी चीज़ें हैं वो इमेज हमारा नीचे शो होगा और बाकी सारी चीज़ें हमें ऊपर शो होगी। देखते हैं जी, ठीक हो गया। वही चीज़ें सारी आपको अब ऊपर शो, नीचे शो, सही हो गया। और इसकी अलाइनमेंट जो है आप यहाँ से स्टैक की भी अलाइनमेंट बिल्कुल कंटेनर के अलाइनमेंट की तरह सेट कर सकते हो। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है स्टैक की, बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है इसकी अलाइनमेंट डॉट टॉप स्टार्ट। तो हम इसकी अलाइनमेंट जो है वो टॉप स्टार्ट की बजाय कर देते हैं, इसकी अलाइनमेंट जो है वो अलाइनमेंट डायरेक्शनल डॉट टॉप स्टार्ट। तो हम इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और हम इसे सेव करते हैं और हम देखते हैं हमें क्या चीज़ मिलती है। देख रहे हो वो आपका सेंटर में आ गया। इसकी हाइट इमेज की जी बिल्कुल, आप इमेज को यहाँ से कंटेनर में रख दो और उसको कोई हाइट विड्थ दे दो, या फिर इधर से भी आप सिंपली इमेज को भी हाइट विड्थ दे सकते हो। इसके अंदर हाइट विड्थ का प्रॉपर्टी होती है, 40 दे दिया और 20 दे दिया। तो अब आप सॉरी ये हमें यहाँ पर विड्थ लिखना मैं भूल गया, ये विड्थ दे दी और ये कोमा ख़त्म किया, सेव किया। आप देख रहे हो इमेज छोटा सा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये पूरी स्क्रीन पर हो तो आप एक नहीं, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो एक डबल डॉट इन्फिनिटी विड्थ, जितनी भी है विड्थ ले लो, और हाइट भी जो है ना वो डबल डॉट इन्फिनिटी, जितनी भी है वो सारी की सारी हाइट और विड्थ ले लेगा। 11 सही होगा। और अभी आपको मैं आगे मज़ीद रिस्पॉन्सिवनेस दिखाऊंगा। रिस्पॉन्सिवनेस में ये होता है कि जितनी आपकी अगर एप्लीकेशन आपके मोबाइल पर चल रही है तो मोबाइल पर वैसे शो हो, प्रॉपर शो हो, वेब पर चल रही है तो वेब पर प्रॉपर शो हो, मतलब जितनी मर्जी स्क्रीन का साइज़ बड़ा छोटा हो जाए आपकी चीज़ें ना टूटें, उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और रिस्पॉन्सिवनेस भी मैं आपको जल्दी सिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया स्टैक, ये हो गया आपका स्कैफोल्ड, और दैट्स इट। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, आपको मैंने दिखाई नहीं शायद, बॉक्स फिट, हाँ फिट का एक प्रॉपर्टी है। अगर आप पूरी इमेज को इमेज और हाइट के हिसाब से नहीं करना चाहते हो, ऐसे ही करना चाहते हो, तो आप ये वाला तरीक़ाकार भी अख्तियार कर सकते हो। फिट को बॉक्स फिट का ऑब्जेक्ट पास करो, कवर करोगे तो भी ये मतलब जितना एरिया होगा उस एरिया में रहते हुए अपने आप को कवर कर देगा। ये इसके अंदर कवर की प्रॉपर्टी है। जी बेटा एक मिनट
अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इमेज जो है ना इस विड्थ से ज़्यादा आगे जा ही नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि इसकी अपनी टोटल विड्थ है ही इतनी, इस इमेज की टोटल विड्थ है ही इतनी, इसलिए ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन अगर हमने लेट से इसको इससे भी बड़ा करना है, ठीक है, तो उसके लिए ट्राई करते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है कि अगर इमेज का अपना साइज़ ही छोटा हो तो क्या वो स्ट्रेच हो जाता है या नहीं। तो मैं इसकी इस कंटेनर की जो विड्थ है ना वो कर देता हूँ डबल डॉट इन्फिनिटी और इसको दे देता हूँ कलर कोई कलर्स डॉट रेड दे देता हूँ और इसको मैं देता हूँ चाइल्ड में अपना जो मेरा इमेज है वो मैंने दे दिया और इसकी बॉक्स में डॉट फिल कर दिया। तो इधर मैंने रख दिया कॉमा और इसको मैं कोड को ऑर्गेनाइज़ कर देता हूँ कंट्रोल आल्ट एल से, ताकि मुझे पता चले मैंने लिखा क्या है। ये कंटेनर दिया, उसको हाइट विड्थ दी, ये रहा, ये हमारा कंटेनर, ये तो बेसिकली कॉलम है, इसके ऊपर अभी हम काम ही नहीं कर रहे। और ये कंटेनर है बेसिकली हमारा, जिसको हमने रेड कलर दिया है, इमेज दिया है और इमेज को हमने बॉक्स पे डॉट फिल किया। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। ठीक हो गया। अगर आपने किसी भी इमेज को लेट से पूरी स्क्रीन के ऊपर करना है तो आप उसको कंटेनर या साइज बॉक्स में रख लो और उस कंटेनर की जो विड्थ है ना वो आप डबल डॉट इन्फिनिटी कर दो, तो भी आपका इमेज जो है ना वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और अगर लेट से हमने इसकी हाइट भी इस कंटेनर की हम कर देते हैं HEIGHT, इसकी हम हाइट भी डबल डॉट इन्फिनिटी लेट से कर देते हैं, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, हाइट का फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं हाइट को मीडिया क्यूरी हाइट के लिए इस्तेमाल करूं, मीडिया क्यूरी ये है कि पूरी स्क्रीन का साइज़ लेकर उसके हिसाब से साइज़ देने के लिए इस्तेमाल होता है। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट सेव। अब देखते हैं, हाँ सॉरी, ये असल में ऐप बार है, ये ऐप बार है जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। लेट से अगर हम इसकी ऐप बार ख़त्म कर दें, ये ऐप बार ख़त्म कर दें तो क्या हमें ये पूरी स्क्रीन पर शो होगा? पूरी स्क्रीन पर शो होगा। ठीक हो गया। और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं आप मतलब ये इसके ऊपर अगर आपने ऐप बार कस्टमाइज्ड बनानी हो तो आप कस्टमाइज्ड ऐप बार भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं आपने वो जो स्कैफोल्ड की ऐप बार ली है सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी ऐप बार भी बना सकते हो। बता सकते हो कैसे बनाओगे अपनी ऐप बार? हाँ वेरी गुड। ये जो कॉलम है हमारा, ये तो इमेज आ गया, हमारा इमेज बैक साइड पर आ गया। अब कॉलम में जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पर एक कंटेनर बना देंगे, जिसकी हाइट हम कम रख देंगे। हाइट हम लेट से रख देते हैं 40 और विड्थ जो है ना वो हम पूरी की पूरी रख देते हैं कितनी रख देते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी के भी। जितनी भी स्क्रीन का साइज़ है वो सारा का सारा ले लो। और कलर हम इसको दे देते हैं, लेट से कलर दे देते हैं कलर्स डॉट लेट से हम ब्लैक कर देते हैं फॉर एग्जांपल। और इसको हम चाइल्ड में तो जो देना है सो देना है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या हमारी पट्टी बनी है कि नहीं पट्टी बनी। तो ये देखते हैं वो हमारी पट्टी बन गई, सही है। इस तरह से आप इसको जितना चाहो बदल सकते हो, बना सकते हो। अच्छा, क्या आप इसका जो है ना इसका मेरे ख्याल से एक और भी चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब वो पट्टी है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, सही है। अब इसके ऊपर आप बकाया तौर पर यहाँ पर टेक्स्ट या बटन इस कंटेनर के अंदर जो चाहो वो आप लगा सकते हो, सही हो गया। तो इस तरह से करते कराते आप प्यारे प्यारे ऐप्स, प्यारे प्यारी पिक्चर्स, वेबसाइट्स, प्यारी प्यारी एप्लीकेशंस बना सकते हो। लेकिन मेजर चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा बाद में वो ये कि लेट से अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाना हो, मतलब कि मैं एप्लीकेशन का साइज़ छोटा करें या बड़ा करें तो एप्लीकेशन को कोई फ़र्क ना पड़ा, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। स्टैक विजिट आपने देख लिया और स्टैक विजिट को यूटिलाइज़ करते हो आप जो चाहो बना सकते हो, कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो? सही है। और क्या पसंद करते हैं?